Energy stored in capacitor. Energy stored in capacitor. कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है। वैसे वो कौन सी एनर्जी स्टोर करता है? वो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने पढ़ाया था क्या पहले आपको? नहीं ना, ये नहीं पढ़ाया था। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सो ध्यान रखना कि कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज, or you can say electrical energy. Electrical energy stores basically electrical energy. Okay, so इसका छोटा सा डेरिवेशन है, देख लेते हैं जरा। तो लेट्स से सपोज कर लो दीज आर द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ठीक है, और आप इसको जो है वो चार्ज कर रहे हैं लाइक दिस वे। दीज आर द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं एंड यू आर चार्जिंग इट with the help of some battery. आप किसी बैटरी से इसको चार्ज कर रहे हैं, like look here, let's say it's a positive potential and it's a negative potential. बैटरी का पोटेंशियल V है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या होगा? ये कैपेसिटेंस की दोनों प्लेट्स हैं, कैपेसिटेंस कितना है? C। तो क्या होगा? लेफ्ट साइड प्लेट पॉजिटिव होती जाएगी, राइट हैंड साइड प्लेट नेगेटिव होती जाएगी। ये सपोज कर लो प्लस की हो जा रही है और ये माइनस की हो जाएगी, ऐसे ही होगा। ओके, तो लेट्स से इसको चार्जिंग स्टार्ट किया गया और वो चार्ज हो रहा है वैसे। हाँ, ध्यान से समझना, चार्जिंग स्टार्ट किया गया, वो चार्ज हो रहा है। तो लेट चार्ज ऑन प्लेट ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, let charge on during charging of capacitor, let charge on plates of capacitor at any instant मतलब किसी समय, at any instant is Q, ठीक है। सो हम चार्ज करते जा रहे हैं, इधर पॉजिटिव होता जा रहा है, इधर नेगेटिव होता जा रहा है। तो सपोज कर लो कि किसी एक टाइम पे, किसी एक समय पे यहाँ पे इस पे चार्ज कितना है? Q। हाँ, तो हमको मालूम है दैट इज फॉर्मूला क्या हमारा, दैट इज Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV। आर यू गेटिंग? या ऐसे बोल सकते हैं V इज इक्वल टू Q बाय C, या C is equal to Q by V, whatever it is it clear? Now, तो ये हो जाएगा V is equal to Q by C। फॉर्मूला समझ में आया? तो हमारे पास फॉर्मूला ही था Q is equal to CV। हम चार्ज कर रहे हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट इज Q। चार्ज कितना है प्लेट्स पे? Q है। जस्ट अ मिनट, चार्ज कितना है? Q है। ओके, नाउ हाँ, सपोज स्टिल चार्जिंग इज गोइंग, तो एक एडिशनल चार्ज dq दिया गया इधर। तो लेट additional charge, because charging is still going, let additional charge dq given to plates of capacitor, तो एक एडिशनल चार्ज dq दिया गया। तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला मालूम है ना? वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है? दैट इज Q इंटू V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अच्छा बता देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे ही था ना? तो वर्क डन क्या हो जाएगा? दैट इज Q इंटू V। ये V की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो V की वैल्यू रख दीजिए, तो dq इज इक्वल टू इंटू Q बाय C, ठीक है। अब हम टोटल वर्क डन इन इंटीग्रेटिंग
टोटल वर्क डन, वो इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, टोटल वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर, इन चार्जिंग कैपेसिटर, कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं कहां से, फ्रॉम जीरो टू क्यू, फ्रॉम जीरो टू क्यू। देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो जैसे हमने कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट किया, हमने अज्यूम कर लिया कि किसी टाइम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम प्लेट्स पे चार्ज कितना है, क्यू है, तो क्यू इज इक्वल टू सी बी फॉर्मूला होता है, तो वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी। थोड़ा और एडिशनल चार्ज दिया गया डी क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज कर लिया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन हमने निकाल लिया। तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, वर्क डन तो डिस्ट्रॉय नहीं होता है ना, वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो बाद में वो एनर्जी बन जाएगा। इज क्लियर? ओके। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज फ्रॉम जीरो टू क्यू। ये क्या करेंगे ना, ये यहाँ पे लाके रख देंगे ये, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू बाय सी डी क्यू, जीरो टू क्यू, वन बाय सी बाहर चला जाएगा, वो तो कांस्टेंट है, दैट इज क्यू इंटू डी क्यू, दैट इज जीरो टू क्यू। आपको मालूम है एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख देता हूं इधर, फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर बाय टू, तो क्यू का क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय टू, तो वन अपॉन सी क्यू स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर बाय टू होता है तो क्यू स्क्वायर बाय टू, जीरो टू क्यू। लिमिट रख देंगे अपर माइनस लोअर, तो क्या आ जाएगा, हाफ सी क्यू स्क्वायर आ जाएगा, नहीं हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी नीचे है, एक मिनट जस्ट अ मिनट, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, दिस इज अ फॉर्मूला। ये जो वर्क डन है वो एनर्जी में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, तो वर्क डन इज स्टोर्ड, सिंस वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या एनर्जी बोलो उसको या पोटेंशियल एनर्जी बोलो, वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल कैपिटल यू रहेगा, तो यू इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो एक्चुअली इसके जो है ना बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं, ये ध्यान रखना। तो हमने पहले क्या किया, ये ये v की वैल्यू जो है ना, ये लाके यहाँ पर रखा, देखो v की वैल्यू हमने यहाँ पे लाके रखा ये, ठीक है। उसके बाद वर्क डन की वैल्यू यहाँ पे रख के इंटीग्रेट कर लिया। अच्छा, इसको इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वो बनाते हैं पहले। एक तो फॉर्मूला होता है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, दूसरा कैसे बनेगा, Q इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूला होता है, तो Q की वैल्यू यहाँ रख दो, तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज Q की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ एक सी कैंसिल हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला बन गया। फिर एक फॉर्मूला और बनेगा, कैसे, और करके अब हम रख देंगे C की वैल्यू Q बाय V, हाँ C की वैल्यू Q बाय V होगा, तो C की वैल्यू रखेंगे तो तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज हाफ Q इंटू V। तो देयर थ्री फॉर्मुलेस फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जो न्यूमेरिकल अच्छा बोर्ड्स में आएगा तो डेरिवेशन करना पड़ता है और यहां तक करना पड़ता है लास्ट तक, ठीक है। हाँ न्यूमेरिकल आएगा तो तुम जज करोगे तुम्हें एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आप क्यू देखो, जैसे पावर के तीन फॉर्मूले होते थे ना बेटा, पावर क्या था, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी इंटू आई, तीन फॉर्मूले होते थे कि नहीं पावर के, और 10 तक पढ़ा होगा, पावर के तीन फॉर्मूले होते थे, वैसे यहाँ पे भी एनर्जी के तीन फॉर्मूले होते हैं, मॉडिफाइड फॉर्मूले हैं सब। तो आपको तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू इंटू वी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। देखो जरा डेरिवेशन, जस्ट चेक इट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर,
Sir, scroll down. हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले होते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ क्यू इंटू वी। न्यूमेरिकल देख के करना कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तुम्हें। Sir, scroll down. ओके, Sir, थोड़ा और नीचे scroll कीजिए। हो गया। Yes, sir. अच्छा, ये देखो 3 फॉर्मूले एनर्जी के हो गए। तो इसमें अब 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। देखो, नॉर्मली तो यही आता है, डेरिवेशन आएगा बोर्ड्स में, नंबर 1। नंबर 2 कॉम्पिटिटिव में न्यूमेरिकल आ सकता है इस पे, ठीक है, दिस इज सेकंड थिंग, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जब ये कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है एट दैट टाइम, देखो कैपेसिटर को चार्ज कौन कर रहा है, बैटरी। यहाँ पे हमने सपोज कर लो कैपेसिटर लिया है, हाँ, और बैटरी जो है इसको चार्ज कर रहा है, दिस इज बैटरी, मतलब बैटरी लगा लेते हैं, सपोज कर लो, ये बैटरी है, ये इसको चार्ज कर रहा है।
ठीक है, चार्जिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बैटरी जब इसको चार्ज करता है ना, बैटरी जब इसको चार्ज करना स्टार्ट करता है ना, तो इसकी जो है ना कुछ एनर्जी वायर, जो वायर में लगा रखी, दिस इज वायर। तो वायर में क्या होती है, हीट एनर्जी डिसिपेटेड होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी जो है वो डिसिपेटेड होती है, वेस्ट होती है। डिसिपेटेड समझते हो ना, वेस्ट होना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एनर्जी वेस्टेड या डिसिपेटेड, ठीक है, एनर्जी वेस्टेड और डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। वेस्टेड बोल देंगे, डिसिपेटेड वर्ड प्रॉपर है बेसिकली। डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में वेस्ट होता है वो, इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसका मतलब अगर बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको चार्ज करने के लिए, फॉर्मूला तो आपने निकाल लिया। तो ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव। बैटरी की जो एफिशिएंसी होती है वो 50% होती है। बैटरी की जो एफिशिएंसी होती है, उसकी जो एफिशिएंसी है चार्जिंग की एफिशिएंसी, वो 50% होती है। आप कहेंगे एफिशिएंसी 50% मतलब, इसका मतलब जब वो चार्ज करता है ना, तो उसका जो 50% है ना, वो सिर्फ कैपेसिटर में जाता है। 50% जो है वो कैपेसिटर में जाता है, और बाकी जो 50% है वो हीट के फॉर्म में लॉस होता है। हीट डिसिपेटेड थ्रू वायर, डिसिपेटेड थ्रू वायर, वायर के थ्रू लॉस होता है उसमें, ठीक है। इसका मतलब उसको डबल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। क्यों, आप कहेंगे डबल एनर्जी क्यों सप्लाई करेगा? डबल एनर्जी इसलिए सप्लाई करेगा क्योंकि आधी कैपेसिटर में जा रही है और आधी किधर जा रही है, आधी वेस्ट हो रही है। आर यू गेटिंग? इसका मतलब जितनी कैपेसिटर में एनर्जी जाएगी उतना वेस्ट भी होगा। ये बात समझ में आया ना? तो ध्यान से सुनो, अगर न्यूमेरिकल में आता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो आपके पास तीन फॉर्मूले हैं कैपेसिटर। तो आप बोल दोगे एनर्जी के तीन फॉर्मूले हैं, हमने डिराइव किया था, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ क्यू इंटू वी, तीन फॉर्मूले होते हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में आ गया कि एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू चार्ज कैपेसिटर, तो उसको डबल सप्लाई करना पड़ता है क्योंकि 50% हीट में जाती है। तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू चार्ज कैपेसिटर, अगर उसको कैपेसिटर को चार्ज करना हो ना, तो फिर उसको एनर्जी डबल सप्लाई करना पड़ता है। मतलब डबल करेंगे तो टू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको डबल करेंगे तो टू कैंसिल हो जाएगा, तो सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, डबल देनी पड़ती है। ये डबल क्यों देनी पड़ती है, समझ में आया उसको एनर्जी? तो न्यूमेरिकल देख के करना। अगर वो पूछता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो हमारे पास जो एनर्जी के फॉर्मूले वो यूज कर लोगे। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू चार्ज कैपेसिटर, तो डबल करना पड़ता है उसको। ये बात क्लियर हुआ? क्योंकि 50% कैपेसिटर में जाता है, 50% हीट लॉस होता है थ्रू वायर। इज इट क्लियर? कॉम्प्लीट दिस वन। तो न्यूमेरिकल समझ के करना। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी पूछ रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पूछ रहा है, वो ध्यान रखना। बैटरी हमेशा डबल एनर्जी देगा, आधा उसका वायर में जाता है हीट के फॉर्म में।
ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना सबको कि एनर्जी डबल क्यों देता है वो, क्योंकि आधी जो है कैपेसिटर में जाती है, आधी हीट फॉर्म में लॉस होती है। यस, हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. अच्छा, ये देखो अभी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, ये देखो जरा। एक बहुत पजल था जो काफी सालों बाद जाके सॉल्व हुआ। आप कहेंगे पजल क्या था, ध्यान सुनो। पजल ये था कि अगर सपोज कर लो हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट सी द पजल। लेट्स से दीज आर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं लेट्स, ठीक है। एक प्लेट इधर ले लेते हैं, एक प्लेट इधर ले लेते हैं, लाइक दिस वे हियर, ठीक है, लाइक दिस वे। और आप इसको कनेक्शन करके जो है उसको चार्ज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम बैटरी। एक सेकंड बेटा, हाँ, यू आर चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ सम बैटरी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप उसको चार्ज कैसे करेंगे। तो ये बैटरी था हमारा और ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा था, पजल था। जैसे क्या पजल था, एक बात बताओ, यहाँ पे तो गैप है दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है। प्लेट का एरिया कितना ए है वो अलग बात है, प्लेट्स का एरिया ए है, डी क्या है इनके बिटवीन डिस्टेंस है, वो तो ठीक है सब कुछ। लेकिन करंट गैप में कैसे फ्लो करेगा, ये एक प्रॉब्लम आ रही थी कि करंट तो हमेशा ऐसे जाएगा ना, करंट विल गो लाइक दिस वे, ठीक है। और इधर भी करंट आ रही थी, इंटरेस्टिंग ये, इधर भी करंट दिखाई दे रही थी हमको। तो ये साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बिटवीन तो गैप है, करंट क्या गैप में ऐसे जंप करके चला जाएगा क्या करंट, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जा कैसे रहा है करंट। आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम समझ में आया साइंटिस्ट को क्या था कि ये प्लेट्स के बिटवीन करंट कैसे जा रहा है। भाई दो प्लेट ले रहे हो, दोनों के बिटवीन स्पेसिंग है, गैप है, तो आपको भी मालूम है, आप इतना तो 12th लेवल पे आपको भी मालूम है कि अगर कहीं गैप होता है तो करंट थोड़ी जंप करके चला जाएगा, कंटिन्यूटी होनी चाहिए ना वायर में। इज इट क्लियर व्हाट सिंह? आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम बॉयज एंड गर्ल्स? प्रॉब्लम ये था कि गैप में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। इज इट क्लियर? अच्छा, इस करंट को बोलते हैं हम लोग आईसी, सी मतलब कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, करंट। ये पजल काफी सालों तक रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जब हम चार्ज करते हैं तो गैप में कैसे करंट चला जाता है और वो दूसरी तरफ अभी आ जाता है। इंटरेस्टिंग ये भी है, दूसरी तरफ भी आ जाता है, हमें करंट दिखाई दे रहा है आपको, दोनों तरफ आ रहा है, तो ये गैप में कैसे फ्लो कर रहा है। तो ये जो पजल है, ये मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सॉल्व किया इसको। उन्होंने कुछ बताया कि आखिर करंट कैसे फ्लो कर रहा है गैप में, तो उन्होंने एक नया करंट का नाम दिया, उस करंट का नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने बताया कि जो गैप में जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो ये नॉर्मल करंट नहीं है वो, ठीक है। नॉर्मल करंट जो होता है, कन्वेंशनल करंट जो होता है, वो तो वायर में फ्लो करता है, तो गैप में कैसे फ्लो कर जाएगा। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो गैप में जो करंट है, इट इज नॉट अ नॉर्मल करंट, ये एक्चुअली ये जो करंट यहाँ पे जो है, ये बेसिकली कन्वेंशनल डिस्प्लेसमेंट करंट है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया,
तो वायर में कौन सी करंट फ्लो कर रही है? कन्वेंशनल करंट। और गैप में कौन सी करंट फ्लो कर रही है? इट्स अ न्यू टाइप ऑफ करंट। एक नई बात आपको समझ में आएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रही है। ये बात क्लियर हुआ सबको? लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि डिस्प्लेसमेंट करंट आता कहां से है। यस हियर उन्होंने बताया कि सपोज कर लो आप ये इसको चार्ज कर रहे हैं, मैं तो अब मैं इसको साइड व्यू बना रहा हूं। सपोज आप इसको चार्ज कर रहे हो, लुक हियर, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, समझने की कोशिश करो। ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, दीज आर द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आपने क्या किया, इसको चार्ज करना स्टार्ट किया और गैप स्टिल बना हुआ है इसमें, ठीक है। और यहां पर आपने इसको लाइक दिस वे आपने यहां पे लगा दिया बैटरी प्लस माइनस, तो करंट तो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वह बात वही आ गई कि गैप में कैसे फ्लो कर रहा है। तो उसने एक्सप्लेन किया, देखो उसने बोला कि जब आप इसको चार्ज कर रहे हो ना, तो इसमें क्या सपोज कर लो, मैं समझाने की कोशिश कर, ध्यान समझना। उसने बताया सपोज कर लो यहां पर एक प्लस चार्ज आता है, तो यहां पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, लेफ्ट प्लेट बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव, राइट प्लेट बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इंक्रीजेस, वो इंक्रीज कर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर जैसे जैसे ये प्लस होता जाएगा और वैसे जैसे वो माइनस होता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। तो लास्ट में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगती है जैसे ईयर। तो उसने बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रही है, एक्चुअली जो गैप में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम बिटवीन प्लेट्स, चेंजिंग विद टाइम। वो टाइम के साथ बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। तो इन गैप उसने बोला जो इन गैप इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम मतलब इट इज चेंजिंग विद टाइम, इट इज चेंजिंग विद टाइम। वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, चेंजिंग विद टाइम। तो उसने हमको ये नई बात बताई कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है ना, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है। तो उसने नई बात बताया कि जिसका मतलब हम उसको एक रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट क्या मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस करंट। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, कैन प्रोड्यूस करंट, कैन प्रोड्यूस करंट। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकती है, उसने हमको नई बात बताई, ठीक है। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने 10th लेवल में पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट, पढ़ा था ना, बोर्ड्स की बुक में था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी वायर से करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पे एक नई बात समझ कैन आल्सो प्रोड्यूस करंट। जानते हो कि सकता है मैग्नेटिक फील्ड भी करंट प्रोड्यूस कर सकता है। तभी तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है they can reproduce each other. Electric field magnetic field produce कर सकता है इनमें। Yes, yes Dinesh, you want to say anything? तो वो आपके माइक से कुछ ऐसे आवाज आ रही है। अच्छा, गर्ल्स की आवाज आ रही है क्या पीछे? हाँ सर, ऐसे डिस्प्लेसमेंट करंट ID, एक मिनट एक बार कॉपी करो, मैं समझाता हूँ, जस्ट कॉपी।
हेलो हेलो दिनेश। तो एक्चुअली आज मैं ईयरफोन नहीं लाया हूँ ना, तो इधर उधर की आवाज आ रही है। आज ईयरफोन मैं घर भूल गया एक्चुअली। फिजिकली हो रहा है इनसे, समझा ना। आज ईयरफोन नहीं लाया, चश्मा नहीं लाया, तो बहुत दिखनी भी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट करंट समझ में आया कैसे आता है? A changing electric field can produce, यार ना, changing electric field can produce, changing electric field can produce डिस्प्लेसमेंट करंट। ये ध्यान रखना, लिखा हुआ है देखो रिजल्ट यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न करके जाना। आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डीई बाय डी टी। इज इट क्लियर टाइम से? ओके, तो कॉन्फिडेंस इस फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न करके जाना बेटा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए डी बाय डी टी, कॉन्फिडेंस दिस वन डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमें एक नई बात समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकता है, एंड दैट करंट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। दैट करंट, एक सेकेंड, एक मिनट, एंड दैट करंट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा रुको, मैं कर पंखा फैन थोड़ा तेज कर। हेलो दिनेश, फैन की आवाज आ रही होगी? नहीं सर, अभी नहीं आ रहा कुछ। नहीं आ रही? चलो ठीक है, तो फैन हमने तो तेज किया, तो फैन की आवाज में बाकी आवाज दब जा रही है, ठीक है। चलो, एक्चुअली मैं आज ईयरफोन लाना भूल गया अपना, प्रॉब्लम। हाँ, ये कॉपी कर लो जरा, डिस्प्लेसमेंट करंट। सर ये राइट साइड का डायग्राम एक बार बताइए। दोबारा फिर से समझा रहा हूँ, देखो राइट साइड का डायग्राम क्या बोल रहा है। उसने जब एक्सप्लेन किया तो उसने हमको नई बात बताई कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे थे कि गैप में कैसे, प्लेट्स के बीच में कैसे करंट जाता है, मतलब एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक करंट कैसे जाता है, वहां पे तो गैप है। और करंट कभी ओपन सर्किट में फ्लो करता है क्या? नहीं करता। करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज सर्किट। तो उन्होंने देखा कि उसने मैक्सवेल ने इस बात को एक्सप्लेन किया। जब आप चार्ज कर रहे हैं ना, जब आप इसको चार्ज कर रहे हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हेन यू आर चार्जिंग इट, आप इसको सपोज कर लो चार्ज कर रहे हो, लुक हियर, तो क्या होगा? इस पे एक चार्ज आएगा, इस पे, हाँ लेट्स से यू आर चार्जिंग इट, सपोज कर लो तुम चार्ज कर रहे हो इसको। लुक हियर, दोबारा एक्सप्लेन कर, लुक हियर, हाँ सी हियर, लाइक दिस वे हियर। एक प्लेट है और ये क्या है, दूसरा प्लेट है इधर। अच्छा, तो उसने क्या बताया, जब आप चार्ज कर रहे हैं तो लेट से, अगर इस पे सपोज कर लो लेफ्ट वाली प्लेट पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो राइट वाली प्लेट पे क्या जा रहा है? माइनस चार्ज आ रहा है, क्योंकि वो माइनस से कनेक्टेड है, ठीक है। वो जो है वो माइनस से कनेक्टेड है। तो उसने क्या बताया, जस्ट हियर, क्या हो रहा है, एक मिनट। हाँ ये देखो, अगर सपोज कर लो इससे प्लस चार्ज आता है तो माइनस चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। सेटअप होगी कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट से निगेटिव चार्ज, लेकिन चार्जिंग कंटिन्यू है। तो फिर क्या होगा, इस पे और ज्यादा पॉजिटिव आने लगेगा और इस पे और निगेटिव आने लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर चार्ज बढ़ेगा, अगर ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू हो रहा है, तो क्या होगा? चार्ज तो बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा ना। जब चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, फिर वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो वो बोल रहा है कि मोर एंड मोर चार्ज आर डिपॉजिटिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो मोर एंड मोर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिटिंग ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट प्लेट ज्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है, राइट प्लेट ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और वो इंक्रीज होती जा रही है।
तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इट इज इंक्रीजिंग। जो तुमने वर्ड मेरा देखा नहीं ध्यान से, चेंजिंग, ओनली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस करंट, कांस्टेंट नहीं। तो जैसे जैसे उसके ऊपर चार्ज चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से करंट आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है ना गैप में, वो करंट प्रोड्यूस कर रही है, उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। इसलिए गैप में करंट आ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट आ जा रहा है गैप में, आईडी, ठीक है। एक बात याद रखना, रिमेंबर, ये बात ध्यान रखना, ओनली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस करंट, ओनली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस करंट। If electric field is constant, then displacement current becomes zero. फिर current flow नहीं। If electric field become constant, electric field becomes constant. जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाता है, जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट बिकम्स जीरो, वो जीरो हो जाता है और करंट स्टॉप हो जाता है, करंट स्टॉप्स, कैपेसिटर बिकम फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर बिकम्स फुल्ली चार्ज, वो फुल्ली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। तो देखो उसने क्या बोला, ये काम कब तक होता रहेगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, आप चार्ज मतलब लेफ्ट वाली प्लेट पॉजिटिव पॉजिटिव होती जा रही है, राइट हैंड साइड मोर एंड मोर नेगेटिव होती जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जा रही है और डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, जैसे ही कांस्टेंट होगी करंट रुक जाएगा। अब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, करंट रुक जाएगा, उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। Is it clear? Confident this one?